हेलो दोस्त, कैसे हो? मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार रंजन। मैं आज आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर बताऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री है क्या? ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम एक समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच में संबंध को जानते हैं। चलिए हम चलते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। यहाँ पे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। यदि किसी त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो बच्चों, तो वह राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। और ट्रिगोनोमेट्री हमें फुल्ली राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें हम एंगल सी को थीटा लिए हैं। इस एंगल के लिए ए बी साइड्स अपोजिट साइड्स कहलाएगा और बी सी एडजेसेंट साइड कहलाएगा। और हाइपोटेनियस एच ये हमेशा फिक्स रहता है। यदि एंगल ए लिया जाए, यदि एंगल ए को लिया जाए थीटा, तो उस कंडीशन में इस एंगल के लिए बी सी अपोजिट साइड कहलाएगा और ए बी एडजेसेंट साइड कहलाएगा। तो बच्चों, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड्स एंगल थीटा के अकॉर्डिंग आपस में चेंज होते रहता है, लेकिन हाइपोटेनियस ए सी हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स रहता है। चलो चलते हैं, हम त्रिकोणमिति के सारे निष्पत्तियों को निकालते हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा को निकालेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट 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 साइड ऑफ थीटा बाय अपोजिट साइड्स ऑफ थीटा बाय हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड्स को हमेशा परपेंडिकुलर के रूप में जानते हैं। यदि कोई थीटा एंगल लिया हो, तो उसके जो अपोजिट साइड्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो इसलिए ये जो अपोजिट साइड्स ए बी है, ए बी, इसको लिखेंगे ए बी बाय बी, ए बी बाय ए सी हाइपोटेन्यूज। ए बी हमारा यहाँ पे पी है, ए बी पी है और हाइपोटेन्यूज एच है। तो ये हमारा निकल गया साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। नेक्स्ट चलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा बाय हाइपोटेन्यूज, बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे एडजेसेंट साइड को बेस बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे बी सी, एडजेसेंट साइड हमारा बी सी बाय हाइपोटेन्यूज ए सी है, इसलिए बी सी को बी लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज एच है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा बाय बाय एडजेसेंट साइड, बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड्स यहाँ पे है, अपोजिट साइड्स यहाँ पे है इस एंगल के लिए ए बी, तो हो गया ए बी
और एडजेसेंट साइड इस एंगल थीटा के लिए BC है, तो यहाँ लिख देंगे BC। AB, AB यहाँ पे है P, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और BC यहाँ पे है B, जिसे हम बेस बोलते हैं। अर्थात tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा बाय एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। अपोजिट साइड ऑफ थीटा को हम P बोलते हैं और एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा को हम B बोलते हैं, इसलिए tan थीटा इक्वल टू P बाय B होगा, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। अब नेक्स्ट चलते हैं cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू होता है जस्ट tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू होता है एडजेसेंट अपोजिट साइड ऑफ थीटा बाय एडजेसेंट साइड्स, यहाँ इसका उल्टा कर देंगे हम एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा बाय अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा। यहाँ पे एडजेसेंट साइड BC है और अपोजिट साइड AB है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे B बाय P, B बाय P। ये आपका cot थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर निकल गया। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा। नेक्स्ट चलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है। कॉस थीटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो ये जो है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AC है, AC बाय एडजेसेंट साइड BC है, और इसको लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज को S से डिनोट करते हैं, और एडजेसेंट साइड BC जो है यहाँ पे B बेस है, अर्थात सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस होगा। नेक्स्ट चलते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा जो है बच्चों वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। साइन थीटा के ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि ये जो है अपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेन्यूज होता है, जस्ट उसका उल्टा कोसेक थीटा होगा। कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड ऑफ थीटा, हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड ऑफ थीटा। यहाँ हाइपोटेन्यूज AC है, हाइपोटेन्यूज AC बाय अपोजिट साइड्स AB है, इसको लिखेंगे AC को S से डिनोट करते हैं, और AB यहाँ P है, मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू हो गया हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। क्यों बच्चों, कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का अपोजिट नहीं निकल के आया, आ गया। क्यों, क्योंकि साइन थीटा को हम लिखते थे P बाय H, लेकिन यहाँ कोसेक थीटा जो है H बाय P आ गया। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है,
कॉस का उल्टा कॉस का उल्टा कॉस थीटा होता है और टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है और टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब चलते हैं इस पे एक छोटा सा सवाल बनाते हैं जो आपके मैथमेटिक्स में एक बेस के रूप में काम करेगा। पहला एक सवाल लेके चलते हैं। यदि यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, 3/5 है, तो तो ट्रिगोनोमेट्री के ट्रिगोनो ट्रिगोनोमेट्री के शेष निष्पत्तियों को निकालें। निष्पत्तियों को निकालें। शेष निष्पत्तियों को निकालें। तो चलते हैं, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये एक राइट एंगल, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही पढ़ते हैं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बच्चों दिया है साइन थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3/5। हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, अर्थात यहाँ पे हमारा P जो है, P इक्वल टू जो है कितना है 3 और H इक्वल टू 5 है। H इक्वल टू 5 है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, P इक्वल टू यहाँ पे हो गया 3 और H इक्वल टू हो गया 5 और हमको जो है ये बेस निकालना है। मान लीजिए ये B है। तो यहाँ बच्चों एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम होता है जिसमें बोला गया है कि जो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो चलते हैं, हम निकालते हैं इसको। इसमें कहा गया है कि जो है एच स्क्वायर जो होता है वो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ एच स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बी जो है बी निकालना है हमको और प्लस पी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 5 5 25 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9। ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा √16, b इक्वल टू 4। b इक्वल टू निकल गया हमारा 4। अतः बच्चों b का वैल्यू यहाँ पे हमें 4 निकल के आ गया। यहाँ पे हमें ये b का वैल्यू हमें 4 निकल के आ चुका है। अब जो है हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस सब पता हो चुका है, तो इसलिए हम अब त्रिकोणमिति के किसी भी निष्पत्ति का वैल्यू निकालने में सक्षम हो चुके हैं। चलिए निकाल के आपको दिखाता हूं। चलिए, अब साइन थीटा का ऑलरेडी वैल्यू हमें पता है, तो कॉस थीटा से चलते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे हो गया, बेस हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। उसी तरीके से टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें 3 है और बेस हमें 4 निकल के आ चुका है।
इसी तरीके से कॉट थीटा का वैल्यू जो होता है tan का उल्टा होता है, अर्थात b/p। यहाँ पे बेस हमारा 4 है और p 3 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो गया 4/3। इसके बाद चलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का जो है वो cos थीटा का उल्टा होता है, तो cos थीटा का b/h होता है, तो सेक थीटा का h/b हो जाएगा, h/b हो जाएगा। तो h/b मतलब हो जाएगा ये 5/4। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा को होता है p/h, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा h/p। h/p तो h/p, तो यहाँ h हो जाएगा हमारा 5 और p हो गया 3। ये सारे वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इसी तरीके से आपको किसी एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का वैल्यू देकर शेष वैल्यू को निकालने के लिए बोला जा सकता है। चलिए बच्चों, हमारा वीडियो कैसा लगा? मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश किया हूँ। यदि आपको अच्छा लगा होगा बच्चों, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।